अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था इनकम टैक्स का जो तरमीमी बिल 18 दिसंबर को पेश हुआ था कौमी असम्बली के सामने। तो उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की लास्ट वीडियो में, बट अभी भी उसको एक्सप्लेन करना बाकी है। और फर्दर जो है जब उसकी फाइनल परमिशन आ जाएगी, अप्रूवल हो जाएगी, तो उसके बाद भी उसकी क्लैरिफिकेशन बाकी होंगी। तो वन बाई वन जिन सेक्शंस में चेंजेस आए हैं और जो जो चीज़ें FBR करना जा रहा है और इसका इम्पेक्ट क्या आएगा, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है वो सेल टैक्स के हवाले से है। सेल टैक्स में जो चेंजेस की गई हैं इस समरी अप्रूवल के लिए जो दी गई है, उसमें जो सजेशन दी गई हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनका इम्पेक्ट क्या आएगा और फर्दर उसके ऊपर क्या आएगा। सेक्शन 73 में जो है चेंजेस की अप्रूवल का इन्होंने सजेशन दिया है। बेसिकली होता ये था कि जब आप इसमें NTN रजिस्टर करते हैं तो आप उसमें फाइलर और नॉन फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो जो सेल टैक्स है उसमें रजिस्टर एंड अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड अफराद जितने भी थे, जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर, जितने भी लोग थे, उनको Tier 1 कैटेगरी और इनमें डिफ़ाइन किया गया था। मतलब इसमें आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि जो 236H और 236C का जो टैक्स था वो Tier 1 कैटेगरी के ऊपर अप्लाई होता था और उसमें एक लिमिट रखी गई थी। तो इस बिल में एक सजेशन ये भी दी गई है कि इस बिल में जो सेल टैक्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर किया जाए। लाइक अगर एक फैक्ट्री है, ये एक सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, तो वो उसमें पहले लिमिट होती थी कि आप 10 मिलियन तक विद इन ए मंथ उनको सेल कर सकते थे और विदाउट सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन सेल होती थी। अब इससे पहले जो मुजवज़ा कानून था उसमें ये था कि जो अनरजिस्टर्ड सेल टैक्स थे और इसके अलावा जो इनकम टैक्स जिनकी फ़ाइल वगैरह रजिस्टर नहीं होते थे, उनके लिए अलाउ था कि वो 1 करोड़ तक उनको सेल की जा सकती थी और सालाना जो है उनको 100 मिलियन 10 करोड़ तक सेल की जा सकती थी। बट इसमें अब ये चेंजेस आ रहा है कि अब जो अनरजिस्टर्ड अफराद हैं उनका क्योंकि कंसेप्ट ख़त्म किया जा रहा है, जो कि अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कि बिल्कुल जो नॉन फाइलर का कंसेप्ट है उनको नाअहल किया जा रहा है, अनएलिजिबल किया जा रहा है। तो फिर फर्दर इसकी कोई अभी गुंजाइश नहीं रहती। अब फर्दर इसमें क्या किया जा रहा है, जो अनरजिस्टर्ड अफराद हैं इनकी जो सालाना हद है सेल टैक्स के हवाले से, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म की जा रही है। और इसमें जो आपसे मैंने डिस्कस किया है कि इसमें उन्होंने कहा है कि हम इसमें लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट भी लगा दी जाएगी। तो इसमें मज़ीद जो है अब गुंजाइश नहीं है। अब वो लिमिट भी जो है वो सेल टैक्स के हवाले से FBR ने ये किया है कि वो ख़ुद इसमें डिफ़ाइन करेंगे, उनको मज़ीद किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, मज़ीद किसी बिल की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें वो ख़ुद डिफ़ाइन करेंगे कि अब उनको लिमिट क्या रखनी है अनरजिस्टर्ड अफराद के लिए। अनरजिस्टर्ड अफराद वो अफराद होंगे जो सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होंगे। सेल टैक्स में जो रजिस्टर होंगे वो अनलिमिटेड कर सकते हैं, बट अनरजिस्टर्ड अफराद के लिए पहले जो थी वो थी 1 करोड़ तक लिमिट थी और उसको फिर ये कम करके अब उसको अपने हिसाब से इसमें रखेंगे। तो इसमें अनरजिस्टर्ड अफराद जो है मज़ीद इसमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। या उनकी सेल अगर ज़्यादा होगी तो उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, अगर नहीं हो वो रजिस्टर होते तो फिर उनके ऊपर भी इसको बहुत मिनिमम कर दिया जाएगा। वो ये क्यों किया जा रहा है, इसमें बेसिकली होता ये था कि इन्होंने जो लिमिट रखी हुई है 1 करोड़ की, तो इसमें अब 2 करोड़ लेट्स सपोज एक ही कंपनी है तो उनको 2 करोड़ की सेल रिक्वायर थी, तो वो 2 अकाउंट्स मेंटेन कर लेते थे। तो 2 अकाउंट्स में मेंटेन करने के ऊपर जो है उनके ऊपर कैप नहीं लगती थी और वो ऑपरेट कर लेते थे। अब मिनिमम करने का जो इनका मकसद है वो ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रजिस्टर किया जाए और ये वाला जो वो रिलीफ दे रहे हैं 2 लोगों को रजिस्टर करके या मल्टीपल लोगों को रजिस्टर करके, तो उनको इससे फ़ायदा ना हो, क्योंकि जब मिनिमम होगा तो फिर फर्दर वो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और ये तो अब जो उनसे जो रिटेलर हैं और होल सेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके हवाले से बात हो रही है। अब वो दूसरे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो सप्लायर हैं, उनके हवाले से भी यही करेंगे कि बेसिकली उनको भी ये कहेंगे कि आपकी जो इनपुट एडजस्टमेंट है
अनरजिस्टर्ड अफराद के लिए वो कैप लगा देंगे कि इतनी एक सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं, फर्दर आप इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ से वो करेंगे। अगर लेट सपोज इसमें ये भी आगे एक सजेशन है कि अगर फ़र्ज़ किया अगर उन्होंने ज़्यादा कर दिया तो उसके ऊपर फ़ाइन भी होगा और उनकी एडजस्टमेंट भी नहीं होगी, और अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो ये फ़ाइन से एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इनको एडजस्ट करने के लिए FBR अलाउ ही नहीं करता, इनका सेल टैक्स जो इनपुट है वो एडजस्ट ही नहीं होगा, तो फर्दर जो ये वाला इनके ऊपर लॉस है ये फ़ाइन से भी बड़ा है। तो ये वाली रिस्ट्रिक्शंस आप सेल टैक्स के हवाले से होने वाली है। बिज़नेस में सेल टैक्स के हवाले से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारा स्टेप उठाए गए हैं। तो इससे पहले फर्दर एक SRO आया था 2023 के तहत, तो उस SRO 2023 रिटेलर के लिए Tier 1 का तयन किया गया था कि जो रिटेलर 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा एडवांस टैक्स देते हैं इन्हें Tier 1 में शामिल किया जाए। अच्छा, अब इसके असरात क्या होंगे? रजिस्टर अफराद के लिए सालाना सेल्स की हद जो लगता है ना वो उसको कम किया जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा असर होगा। तो सालाना भी कम होगी, मंथली भी कम होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल टैक्स में लोग आए। अच्छा, इसका सप्लाई चेन के ऊपर बड़ा बुरी तरह असर होने वाला है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इसमें क्लरिकल वर्क और ये टैक्स इनपुट आउटपुट, इनकी एडजस्टमेंट और इनकी स्लैब्स कैप्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये पूरे बिज़नेस की जो सप्लाई चेन है इसको मुतासर करेंगे। क्यों मुतासर करेंगे? क्योंकि अभी तक जितने भी लोग हैं इसको सेल टैक्स नेट में वो नहीं ला रहे हैं, उनकी वो एग्जेम्पशंस की वजह से, लिमिटेशन की वजह से वो सारे मामला चल रहे थे। लेकिन अभी की सूरत हाल जो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, और ये बिल जो है 2024-5 में ये अप्रूव हो जाएगा। तो जनवरी से ये जब अप्रूव होता है तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ने वाली है। दूसरी बात ये है कि जो FBR का वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा FBR के पास भी इसको मैनेज करने का मैकेनिज़्म नहीं है। इसीलिए FBR ने कहा था कि हमें डाटा शेयरिंग की इजाज़त दी जाए, ताकि हम थर्ड पार्टीज़ जो कंपनीज़ हैं उनको हायर करें, उनसे फिर हम सर्विसेज लें और उनको हम हायर करके ये वाले जो बैकलॉग है इसको ख़त्म किया जाए और इनके ऊपर नज़र रखी जाए। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है कि FBR के पीछे जो ये सारी चीज़ें हैं ये अपने एक दूसरे से को लिंक करती हैं। जो FBR डिमांड कर रहा है बेसिकली ये एक दूसरे से लिंक करती हैं, जो डाटा शेयरिंग और इन चीज़ों की वो कर रहा है, क्योंकि FBR के पास डेफिनेटली इतनी वर्क फोर्स नहीं है, तो वो थर्ड पार्टीज़ को हायर करके इसको इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि उनकी वर्क फोर्स का जो लोड है या उनकी जो कैपेबिलिटी है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो इसकी उनकी टीम है उनमें जो कैपेबिलिटी बढ़ाने की हद तक जो है उसको भी वो कर सकते हैं कि डाटा शेयर करके उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उनको वर्क फोर्स चाहिए, और जो लोग हैं रिक्वायर लोग हैं वो इस लेवल के चाहिए कि जो इसको समझते हों, तो उसके लिए भी वो डाटा शेयरिंग की इजाज़त ले रहे हैं। अच्छा, इसमें जो फर्दर ये है कि जो रजिस्टर सप्लायर हैं उनके ऊपर भी हद लगा दी जाएगी। अगर इससे ज़्यादा आप अनरजिस्टर्ड जो सेल टैक्स अफराद हैं उनके ऊपर अगर फ़र्ज़ किया आप उनको सप्लाई करते हैं तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी लगने का मतलब ये है कि फिर उसको वो बेसिकली ये जो पेनल्टी लगाई जाएगी ये रजिस्टर अफराद के ऊपर लगाई जाएगी, ये किसी अनरजिस्टर के ऊपर नहीं लगेगी। बट उसका नतीजा ये होगा कि इसका जो बर्डन है वो अनरजिस्टर के ऊपर आएगा, या तो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, अगर वो रजिस्टर नहीं होता तो फिर उसको सप्लाई नहीं होगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि टैक्स की जो कलेक्शन है और जो टैक्स नेट है, और जिसमें जो ये ख़ास तौर पे आ रहा है कि सेल टैक्स के हवाले से इनपुट आउटपुट, ये मतलब काफ़ी टाइम से FBR इस चीज़ को फेस कर रहा था कि इसमें उन्होंने काफ़ी सारे अपने भी एम्प्लॉइज़ जो हैं, काफ़ी तो नहीं कह सकते कम ही है, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं पर बिलियन में